नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मास्टर योर ड्रीम्स में एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें उस सीरीज के पहले कुछ एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो किन किन बिंदुओं पर हमें विचार करना चाहिए, किन किन चीज़ों पर हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमारी जर्नी आसान हो सके और हम चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। क्योंकि स्टार्टअप एक बहुत सीरियस काम है, वो कोई फैंटेसी वाली कहानियाँ नहीं है जो बस आपने सुनी, किसी ने सुना दी और बस उससे प्रभावित होकर आप निकल पड़े और फिर कुछ समय बाद आपको पता लगा, अरे ये तो मैं किस जाल में फंस गया, किस ट्रैप में फंस गया। तो ये एक सीरियस काम है और इस सीरियस काम को करने के लिए आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक इंजीनियर बनने के लिए 4 साल की एक डिग्री लगती है, एक डॉक्टर बनने के लिए 4 साल का एक कोर्स लगता है। तब वो आदमी जाके कहीं 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख की एक नौकरी पाता है। और आप करोड़ों अरबों का एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, वो भी बस इधर उधर थोड़ा बहुत सुपरफिशियली कुछ सुनी सुनाई बातों पे। ये कितना इरेशनल है, कितना अतार्किक है। लेकिन ज़्यादातर यही हो रहा है, इसलिए 90% से ज़्यादा स्टार्टअप्स अपने शुरुआत के 2-3 सालों में ही ख़त्म हो जाते हैं, नुकसान में होकर डूब जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इतना बड़ा विजन लेके, इतना बड़ा सपना लेके यूनिकॉर्न बनने की होड़ में हम शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन जानकारी लेने के लिए हम 1 पैसा खर्च करने को तैयार नहीं हैं। हम किसी चीज़ को समय देने को तैयार नहीं हैं और सपने देखते हैं कि हम आने वाले समय के बिल गेट्स हैं, आने वाले समय के धीरू भाई अंबानी हैं। ऐसा नहीं हो सकता। बिना जानकारी के अगर आप इस बैटल में कूद रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि अपने 7-8 सालों के सफ़र में जो कुछ सीखा है, जो कुछ जाना है, उसको आप लोगों से साझा किया जाए और उन बिंदुओं को जानने की कोशिश की जाए जिन्हें किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें गौर से समझना और जानना जरूरी है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है इसका, जब भी आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कोई बिजनेस व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो उसका सबसे पहला पहलू है कि आपके पास एक विचार होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए जो सिर्फ उधार का ना हो, वेल रिसर्च्ड हो, जिसको आपने ठीक से जाना हो, समझा हो। तो एक आइडिया को आपके दिमाग में कोई विचार आया तो उन्हें किन किन पैरामीटर्स पे आपको देखना समझना चाहिए। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई विचार आपके दिमाग में आता है, उस विचार को सफल करने के लिए 2 सबसे इंपॉर्टेंट पहलू हैं जो आपके दिमाग में सबसे पहले आने चाहिए। पहला कि वो एक ऐसा विचार है, ऐसा आइडिया है जिस पे आज से पहले किसी ने काम नहीं किया है, लेकिन वो किसी न किसी समस्या को दूर करने में सक्षम है। लोगों की जरूरत है और उस जरूरत में कोई समस्या है, उस समस्या को आपका वो विचार दूर करता है। अगर ऐसा कोई आपके पास आइडिया आपके दिमाग में आया है जो यूनिक है, आज से पहले उस पर किसी ने काम नहीं किया, लेकिन वो किसी न किसी समस्या को दूर कर सकता है, तो इसमें आपके सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे आइडियाज रोज दिमाग में तो आते नहीं। कई बार आपको आसपास कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, उसी से आप आइडिया लेते हैं, समझते हैं और आपको लगता है चलिए हम शुरू करते हैं। तो अगर ऐसा कोई कॉपी करने वाला भी विचार है आपके दिमाग में, तो उस कॉपी करने वाले विचार में भी
आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप वैसा ही काम तो शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन क्या उस काम में कोई ऐसी कमजोरी है जिस कमजोरी को दूर करके आप उस काम को पहले से जो लोग कर रहे हैं उससे कुछ बेहतर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 100% कॉपी पेस्ट है, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सामने वाला उस काम को आपसे पहले कर रहा है, आपसे वो कई कदम आगे है। इसलिए उस पहले से किए हुए काम में भी आपको कुछ अपना इनोवेशन डालना पड़ेगा, जिससे कोई ना कोई ऐसी समस्या उसमें ढूंढनी पड़ेगी जो उसके ग्राहकों को फेस करनी पड़ रही हो, और आप उस समस्या का कोई समाधान लेकर उस आइडिया को एक नए रूप में लोगों के सामने पेश करें, तो भी आपके सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब जब एक विचार आ गया, उस पर आपने काम करने का सोच लिया, वो विचार या तो यूनिक होगा या पहले से भी हो रहा है तो उसमें कुछ और सुधार करके आप लोगों के सामने ला रहे होंगे, तो फिर अब इसके बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है? इसके बाद आपको ये देखना है कि आप उस विचार पे काम करने जा रहे हैं तो उसमें आपकी रुचि कितनी है, आपका अपना इंटरेस्ट कितना है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो काम बहुत सफल है, उसमें कई लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया है, तो कुछ चेंजेस करके आप भी बहुत पैसा कमा लेंगे, ऐसा इससे बात नहीं करने वाले। क्या उसमें आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी है? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं होगा तो थोड़ा बहुत झटका खाने के बाद आपका मन धीरे धीरे उससे उचटने लगेगा, आप धीरे धीरे उससे दूर जाने लगेंगे। तो पहला तो आपका उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इंटरेस्ट हो तो उसके साथ साथ उस काम के बारे में कुछ स्किल भी आपके पास होनी चाहिए, कुछ कौशल भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में कई सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। या तो आपके पास इतना फंड हो कि आप शुरू में ही तमाम सारे एक्सपर्ट्स आप ले आए, ऐसा बहुत कम होता है। शुरुआत में कम पैसे से कुछ काम खुद भी करते हुए चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, इसलिए खुद भी उस मामले में आपके पास कुशलता होनी चाहिए, कोई स्किल होनी चाहिए। इसके बाद आपको देखना है कि उस व्यवसाय का, उस आइडिया का फ्यूचर क्या है। ऐसा तो नहीं कि वो बड़ा सीजनल टाइप का काम है कि कुछ दिनों तक तो चला, फिर उसके बाद कोई नई चीज़ बहुत जल्दी आ जा रही है, उसमें बहुत सारे चेंजेस लगातार आ जा रहे हैं। इस तरह की स्टडी करना कि पिछले 10, 15, 20 सालों में क्या ट्रेंड रहा है, वो काम सस्टेनेबली ग्रो कर रहा है या उसमें बहुत तेजी से चेंजेस हो रहे हैं। अगर बहुत तेजी से चेंजेस हो रहे हैं तो क्या आप उसको करने में सक्षम हैं? अगर नहीं होंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे जब स्मार्टफोन का कल्चर आया, नोकिया नहीं सस्टेन कर पाया। क्यों? क्योंकि नए ब्रांड्स आते गए और वही लोग टिक पाए मार्केट में जो लगातार अपने आप को अपग्रेड करते रहे, नए चेंजेस को फॉलो करते रहे। तो आपका व्यवसाय कहीं उस नेचर का तो नहीं है, तो उसका फ्यूचर कैसा है ये आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा उसका बाजार का आकार कितना बड़ा है, मार्केट साइज कितना है। ऐसा तो नहीं कि बहुत छोटे से एरिया में ही बस स्पेसिफिक कुछ गिने चुने ग्राहकों तक ही उसकी डिमांड है, उसको एक्सपेंड करना संभव नहीं है, तो एक समय बाद जाके आप स्टक हो जाते हैं, अटक जाते हैं। तो उसका आकार, मार्केट साइज का बड़ा होना भी जरूरी है, क्योंकि जो बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर सकता उसे एक ना एक दिन खत्म होना पड़ता है। तो एक्सपेंशन का गुण होना चाहिए, और वो एक्सपेंड तभी करेगा जब उसका मार्केट साइज बड़ा होगा। इसके अलावा उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें जो संसाधन लगते हैं, उनकी उपलब्धता कितनी है और उनकी लागत कितनी है। क्योंकि अगर आपको उसकी लागत, कोई चीज़ इंडिया में नहीं मिल रही है, उसे इंपोर्ट करना पड़ रहा है, कहीं उसकी कॉस्ट, आप शुरुआत में हैं, आप बल्क में नहीं ले पाएंगे उतना, तो कहीं उसकी लागत बहुत ज़्यादा तो नहीं हो जा रही है। अगर लागत बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आप अपने कॉम्पिटिटर से पिछड़ जाएंगे, क्योंकि फिर आप मार्जिन नहीं कमा पाएंगे, और बिना मार्जिन के बहुत लंबे समय तक सर्वाइव करना बहुत मुश्किल काम है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स की, उनके संसाधनों की उपलब्धता और उसकी लागत, इसके बारे में भी जानकारी इकट्ठा कर लेना बहुत जरूरी होता है। और एक आखिरी बात कि
उस काम को शुरू करने का उचित समय क्या है। टाइमिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज जितने भी बिजनेस ग्रो कर रहे हैं आप देखेंगे तो उसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। किसी चीज की शुरुआत का सही समय 5 साल पहले था और आज 5 साल बाद आप उसको शुरू करेंगे तो आपके सफल होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। तो टाइमिंग पे भी विशेष ध्यान देना। शॉर्ट टर्म टाइमिंग का भी एक रोल है। जैसे मान लीजिए आपको चॉकलेट का बिजनेस करना है और आपने लॉन्चिंग ही उसकी मई जून में कर दी, तो मान के चलिए कि उसकी स्टोरेज का एक बड़ा प्रॉब्लम है और अगर आप उसको शॉर्ट आउट नहीं कर पाए तो आपके बड़े नुकसान की संभावना है। आपने दिसंबर जनवरी में आइसक्रीम का काम शुरू कर दिया तो वो उसकी डिमांड काफ़ी उस समय कम होती है, तो आप लंबे समय तक सस्टेन कर पाने की स्थिति में है कि नहीं है। ये सारे बिंदु अगर आप ध्यान से इनको जानेंगे, समझेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे और वेल इन्फॉर्म्ड होके आप अपना काम शुरू करेंगे तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आज तो हमने बात की कि किसी काम को शुरू करने के लिए विचार का होना जरूरी है और फिर जब विचार आ जाए तो उस विचार के बारे में भी किन किन बिंदुओं पर हमें उस विचार को परखना चाहिए, उसके बाद ही हमें कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे यकीन है कि आपको इससे कुछ समझ विकसित हुई होगी और आपको अपने निर्णय लेने में ये ज़रूर कुछ मदद करेगा। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी कड़ी के दूसरे बिंदु पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।